आप सब बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ हम औरत की जिंदगी ये श्रद्धा के साथ अच्छी भावना के साथ देखो, मेरा नाम तो है नहीं है, मैं जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलता हूँ। मेरा नाम तो आप लोग सब परमात्मा के नाम को एक साथ बोलते हैं। जय गुरुदेव, ध्यान से नारियों सुनो। ये सुबह ये आपके यहाँ आपको समय दिया, मैं तो कार्यक्रम करता आपके भगवत में करता और रात हमने आपका दर्शन हो जाएगा तो थोड़ा समय दे देंगे तो आप हमारी थोड़ी सी बात को जो आपके हित की है, जो आपके लाभ की है, वो ये मनुष्य है, ये मनुष्य मंदिर है। परमात्मा ने, काल भगवान ने इसको आपको थोड़े दिन के लिए दिया। ये मकान आप कह रहे, उसने थोड़े दिन के लिए इसलिए दिया है कि जब से आप अपने देश में अपने मालिक के यहाँ से आए हो और काल भगवान को दिए गए तो उन्होंने अपना राज कायम कर दिया और आप सबको रोक करके रखा है कि अगर ये घर चले जाएंगे तो फिर हमारा राज खत्म हो जाएगा। तो आपको ये अनमोल है, जिसमें श्लोक में पंचभौतिक आपको ये मसाला मिलाकर जब पृथ्वी अग्निवायु आकाश था उसका बना करके आपको ये मनुष्य दिया। और इधर देखो, जीवात्मा को दोनों आंखों के बीचों बीच में ये यहाँ पर बैठा दिया है, तो इस आकाश के ऊपर बैठी है, इस शरीर के अंदर में नहीं है। ये जीवात्मा इधर है और ये जो आकाश है ये दो आंखों का, दो प्राण का और दो नाक का। इस जड़ शरीर का ये जड़ आकाश है, लेकिन चेतन इधर बैठा है, तो ये बीचों बीच में है। इधर में तो ये मृतलोक है, इधर में सब लोग जाने का रास्ता, दोनों के बीच में आपको बैठा दिया। और इधर देखो, ये है अवस्थाकरण, ये हृदय है, ये हृदय नहीं है, न इधर हृदय, न इधर नाभि में है, तो शरीर में नहीं है। तो जो कुछ भी आपने अभी तक किया है अच्छा बुरा, तो सब पर यहाँ पर जमा है, ये जमा है यहाँ पर, गंदा है पालों की तरह से हो जाए। तो मालिक ने आपको उसकी तपस्या में काल भगवान को दान में दे दिया, थोड़ा सा दिया है, ज्यादा नहीं, तो सबको दे दिया थोड़ा थोड़ा, तो आपको ले आए
तो यहाँ ला करके आपको मनुष्य रूप के मंदिर में, ये मंदिर है, ये स्त्री पुरुषों का ये मंदिर है। इसमें सब आदमियों को, इंसानों को जीवात्मा चेतन को बैठा दिया। और जब कोई नियम, कोई कानून, कोई विधान नहीं बना था, न वेद थे, न शास्त्र थे, न पुराण, और न पुराण थी, न मंदिर थे, न मस्जिद थे, और हम कोई भी नहीं थे उस समय पर। तो जब ला करके आपको यहाँ बैठाया तो कोई बंधन नहीं था, न पुण्य था, न पाप था, न अच्छा न बुरा था, उस पर कोई बंधन नहीं था। माँ के पेट में ऐसा लोथड़ा बनाया इस तरह का, और जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया। तो जीवात्मा जब चेतन आई तो उसमें उसने सुनात ली है। अब ये जीवात्मा गर्भ में यहाँ पर थी तो माँ के पेट में इसकी आँख खुली थी और कान खुले थे, तो ये सब सुनती थी और सब देखती थी। तो बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी खुश थी। और जब 9 महीने के आप बाहर आए तो आते सब योगी और सब विज्ञानी, नर और नारी जितने भी थे, सबकी सब आँख खुली, कान, और रोज चल जाते थे, रोज उतर आते थे। सबकी सब आत्माएं मनुष्य शरीर में उस परम पद की अस्थानी थी और शत्रु के पास जाते थे और आते। इस तरह की कितनी खेपें संसार में मिली, और क्योंकि एक बार उसने दान में दिया, एक बार खुशी में दिया, उस समय में कर दिया, और जाने के बाद में फिर आना दिया। तो वो तो आपका परम धाम है, अमृता धाम है, अखंड धाम है, वहाँ सच्चे प्रभु रहते हैं। तो उन्होंने आपको काल को दे दिया। और जब देखा कि कितनी खेपें इनकी जीवात्माओं की चली गई, तो फिर उन्होंने देखा कि हमारा तो कितने दिनों का जो तपस्या की है वो हमारा राज खत्म हो जाएगा। तो कितने जीवों तक उन्होंने तपस्या की, उसकी यहाँ कोई गिनती नहीं है। अब उन्होंने देखा कि उसको कैसे रोका जाए, तो उन्होंने आज्ञा महाशक्ति और भगवान ने मिल करके ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया। और पैदा करके पहले लिंग शरीर दिया, इनको लिंग शरीर में, फिर वहां से जीवात्मा को उतार दिया विष्णु के बोध में, शिव के बोध में, ब्रह्मा के बोध में। और उन्होंने आकर के यहाँ पर उनको आदेश मिला कि तुम मृतलोक में जाकर के समाधि लगाओ। तो 50,000 वर्ष तक समाधि लगा, 50 वर्ष तक समाधि लगा। 200 फेल हो गए, यानी विष्णु और शिव को तो समाधि मिले, लेकिन ब्रह्मा ने समाधि लगा दी। तो उनको देववाणी, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी हुई कि जो हम बोले और तुम सुन रहे हो वो सब किताब में लिख दो। तो उन्होंने सब जो बोलते गए और लिखते गए, तो उन्होंने किताब लिख दी। उसके 4 घंटे, 1 लाख बोले, उसको 8 किताब कहते थे। उसमें था पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का और अन्याय का, सत्य का, असत्य का, मार का, चीज का, लूट का, गाली का, गलोच का, समझ गए। ये सब अच्छे और बुरे, पानी पिलाना, खाना खिलाना, किसी की सेवा करना, आराम देना, दवा देना, अच्छा बुरा सब। फिर उसने कहा कि देखो मैंने 4 खाने निर्धारित कर दी, निश्चित कर दिए। वो अंडर पिंजर रखवाज अफ्तावर और बड़ी गलती करोगे तो मैंने बड़े बड़े देव खाने यानी नरकों के बनाए, उसमें तुमको सजा देंगे। तो विधान बना दिया और सारे को सारे लोगों को सुनाया कि देखो 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, और तुमको सबको श्लोक में पूरा पूरा अधिकार देते। तो उन्होंने देखने का और सुनने का और बोलने का और समझने का और हाथ से और पैर से और गाड़ी से और ईमानदारी और सत्यता से और सबसे समझता किया ये पाप है, ये पुण्य है, जो तुम चाहो सो करो, तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है। और मेरा ये दिया हुआ ये थोड़े दिन के लिए मकान अमूलक है और इसको कहते हैं चाय का मकान। तुम जब चाहे ना तो तुम मालिक के पास चले जाओ, आपको रोकेंगे नहीं। तुमको जाने के लिए और पूरी आजादी देते और कर्म के लिए, तो दोनों के लिए अधिकार आपको पूरा भी मिला है। और पहले सतयुग में भी था और त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, लेकिन सतयुग के अंत में विधान बना। जब सतयुग पूरा समाप्त हो गया, जब त्रेता लगने वाला तब ये विधान तब उन्होंने बनाया। अब इसके बाद में विधान तो बन गया।
और कभी आपने पाप किया तो पहले तो पाप करते नहीं थे, सब पुण्य करते थे, सबके सब बोलते थे, प्रेम करते थे, सेवा करते थे, आदर करते थे, सत्कार करते थे, एक दूसरे के सबके जबरदस्त काम आते थे, सब तो ये था। लेकिन बीच में कभी बुरा बन गया, कभी पाप बन गया, कभी झूठ बन गया, कभी धोखा, कभी बेईमानी, कभी किसी का लिया, कभी नहीं, उसके बाद फिर कभी चोरी कर ली, कभी खेत काट लिए, कभी दुकान से ले लिया, कभी घर से ले गए। तो ये सब आपके पाप और पुण्य जो करके सब बोझा, ये सब हल्का कर और ये हृदय में आपकी जमा कर तो जीवात्मा की आँख और जीवात्मा के कान और नाक जब बंद हो गए तो उधर से देखना और सुनना, ये सब कुछ आपका बंद हो गया। अब आपकी ये आंखें खुलिए तो आप किसमें लगे हो, ये किसमें ढूंढ रहे हो, ये नहीं कभी आपने सोचा कि भाई हमारी कोई चीज खो गई है तो हम इसमें क्या ढूंढ रहे हैं और क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या वजह है जो हमारी चीज खो गई, वो तो आपने किसी से पूछा नहीं। अगर पूछते तो कोई ना कोई बताने वाला आपको जरूर मिल जाता, लेकिन उसको पूछा नहीं, आप फंस गए और इंद्रियों के घाट पर बैठ गए। ये आँख है, ये कान है, मुख है, इंद्रिय है, इन घाटों में बैठ करके और मन जो है वो आँख के द्वारा, कान के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा ये सब कुछ मतलब है ढूंढने लगा कि मेरा आनंद था, मेरा सुख किधर है, शांति किधर है। तो असल में ये रास्ता तो आपका गया डोरी तो पकड़ के आए थे उसको ढूंढे, अब आप बेरादार हो गए और दरवाजा हो गया बंद। अब आप क्यों भटक रहे हो, मुसलमान भटक रहे, हिंदू भटक रहे, सबके साथ छोटे बड़े ब्राह्मण सत्य तो भटक रहे कि कहाँ छुपा हुआ, किस कोठरी में, किस जगह पर, किस कोने में, किस हीरे में, किस जवाहरात में और किस स्त्री के पास, किस बच्चे के पास कहाँ छुपा हुआ, वो हमको पूरी तरह से हमारा आनंद हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर आनंद है, ये तो जो कुछ भी आप खाते हो, देखते हो, पीते हो, जो कुछ करते हो, ये सब छड़े। तो ये आप समझ लो कि ये मनुष्य मंदिर है, ये मस्जिद है, ये किराए का मकान है, अमूल है। इसके हीरे जवाहरात ये कोई कीमत नहीं दे सकते। सारे संसार का सब थाली में रखो और उसकी आरती करो कि हम सब तुमको राजपाट सारे विश्व का तुमको चढ़ा देंगे और तुम खड़े हो जाओ, तो ये नहीं हो सकता। अमूलक आपको उसने जो मकान आपको दिया मकान और आपको पूंजी भी है गिनती की, लाखों की पूंजी, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, ये आपको पूंजी भी है कि लो इस पूंजी को खर्च करो, ग्राम से और मुख से खर्च कर दो। तो आपको तो कुछ ज्ञान है नहीं है कि किराए पर मिला। उसने कहा था कि मैंने खुद और साफ मकान किया, तुमको इस मकान में बैठ करके अपनी जीवात्मा को जगाना और ये अपना हृदय जिसमें गंदगी जमा है वो जल्दी से जल्दी किसी महात्मा से मिलना जो जानकार हो, उससे मिल करके इसको साफ कराना और मन को, बुद्धि को, चित्त को और अहंकार पर निर्भर करना और तुम्हारी जीवात्मा साफ हो जाए तो उससे रास्ता पूछना कि मालिक के दर्शन कैसे होंगे और पूछा होंगे, तो जिसको दर्शन किए होंगे उस लोगे वो रास्ता दिखा करके आपको ले चलेगा और दर्शन कराता। तो आपने पूछना भी बंद कर दिया, किसी की बात भी सुनना बंद कर दी, रास्ता तो खो गया, वो तो आप जंगल में अंधेरे में भटक रहे हो। लेकिन ये तुमको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ आज तक कि जितनी चीजें तुमको ये सब दिखाई दे रही, घर में रखी है, मकान है, रुपया पैसा राजपाट है, लेकिन जब सो जाओ तो तुम्हारा क्या न राज है, न पाठ है, न धन है, न दौलत है, न बच्चे, न स्त्री है। एक गरीब है, रात को सोया तो सारे संसार पर राज कर रहे और तमाम फौज फाटे और सिपाही, ये सब मेरे पास धनधाम सब कुछ है और अच्छे महलों में रहते, लेकिन आप बुरी तो कुछ नहीं। तो जानने का भी स्वप्न है और सोने का भी स्वप्न है। दूसरा ये है कि ये मकान जो आपको मिला है ये स्वच्छ भौतिक मिला 5 तत्वों का, जब पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश के मसाले का ये बना हुआ आपको दिया है और जीवात्मा को यहाँ बैठाया। तो आप चलते फिरते बोलते क्यों कि चेतन जीवात्मा बैठी है, तो देख रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, ये सब कर रहे हो, लेकिन जीवात्मा निकाल दी जाए तो ये है मिट्टी है। ये मिट्टी जो आपने मशक्कत और मेहनत, पढ़े लिखे अनपढ़ों ने जितनी मशक्कत और मेहनत की है
ये सब का सब पूरा इकट्ठा हमें उनसे मदद करता हूँ। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा हो वो तुम करो, चाहे पूरे मुस्कुरा टमाटर हो, सब कुछ ले लो, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। लेकिन वो लिखेगा कि पूरे मुस्कुरा के जितने भी मतलब मेरे दिए हुए मन लिखे हुए आत्माओं को सबको काटेगा, वो सब हिसाब लिखेगा। और अभी समय आ रहा, अभी काम नहीं आ रहा, बस जैसे आया समय मतलब मुझे खत्म हुई, वो आवाज देगा, वो वहां से और करोड़ तक आवाज आएगी, से आप गिरोगे, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे और पागल हो जाओगे। और सब लोग बुलाते रहे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हाथ फेल हो गया, हाथ यही कहोगे वो, और पकड़ के ले जाएगा और खड़ा कर देगा मजिस्ट्रेट के सामने कि ये देखिए लोग में अधिकार दिया था इसको और जीवात्मा को मौका दिया था कि मेरे मनुष्य शरीर के द्वारा परमात्मा के पास मरने के पहले इनको पहुंचा देना। तो इसने ये काम किए वो पूरा नक्शा रहेगा, जो जिसके साथ करोगे पूरा नक्शे में रहेगा। 50 का 60 का 100 बरस का सब पूरा फौरन को साथ करेगा और कहेगा चल जाओ सिपाहियों, ले जाओ सड़ाने वाले नर्क में 2 बरस तक इसको वो सड़ाने वाले नर्क को डालो, उसको यात्रा दो और 1 करोड़ बरस तक वो आग चल रही है उसमें ले जाओ, इसको बराबर लगातार जलाते रहना, एक क्षण भी इसको मौका न। अरे जब तुम जीवात्मा की अपनी दुर्गत करना चाहते हो और ये बेचारी को ये पशु और पशु में इसको भेजना चाहते हो तो फिर इंसान आगे क्या है तुम्हारा? तुम्हारा तो दुर्भाग्य हो गया, तुमने तो अपनी जीवात्मा के लिए एक भी रत्ती भी कुछ सामान जोड़ा नहीं जो तुम्हारा साथ देता। अरे बच्ची तो कुछ साथ देंगे नहीं और न तुम्हारे साथ चलेंगे और दोस्त मित्र काम आएंगे नहीं। धन दौलत को जहाँ रखा वही रखा रह जाएगा, करने वाला नहीं और तुमको पकड़ के ले जाएगा। तो बताओ ये जीवात्मा करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ वर्ष के लिए नरकों में चली गई और फिर उसके बाद चारों खानों में पशु पंछी कीड़े मकोड़े जल के जीवों में बंद किया तो कितने सचुक त्रेता द्वापर मिल जाएंगे। ये आपको मनुष्य शरीर का अवसर। तो ये क्या है? कर्म। ये कर्म का कर्जा है किसका? काल के दिन का। आपने जो कर्म का कर्जा लाद लिया है उसका ब्याज अलग है, तो कर्जा कम और ब्याज ज्यादा हो गया। तो क्या कहते हैं, तुम रोजी रामायण पढ़ते हो कि काल रूप में चिंतन बनाता। हे भाइयों, मेरी तुम आत्मा नहीं हो, मैं तुम्हारा भाई, लेकिन ये है कि मैं तपस्या करके मांग के उस संकुल से तुमको ले आया हूँ। तो मैं काल रूप हूँ, तुम दुख करो असुर करो, पाप करो पुण्य करो, उसका मैं फल देता हूँ। मैं उसका हिसाब करता हूँ। वो तुमको भगवान से नहीं मिलाएगा, न वो अपने से मिलाएगा। वो तो कहता है जो तुमने मेरे मित्रों का जो नियम तुमने बिगाड़ दिया, खंडित कर दिया और कर्जा लाद लिया है, वो हमारा कर्जा में ब्याज के दे जाओ और चले जाओ। आप किसी महात्मा से मिलो और मिल लो जा करके, अगर वो मेरा कर्जा अदा कर दे, मेरे कर्जे को ढो डाले तो मतलब ये तो छूट सकते हो। और जब तक मेरा कर्जा ब्याज नहीं दोगे तब तक जन्म से मरण से 84 से नरपुर से छुटकारा नहीं होगा। तो आप किसी महात्मा को खोजते जो कम से कम इस तरह करता कि हम कितने जन्मों से आए हुए हैं और हमने ये सब बार की तरह से लाभ रखा है, तो ऐसी कृपा कोई शरीर देता हमको कि हमारे जीवात्मा के ऊपर में हमारे अंतःकरण पर मन पर बुद्धि पर रगड़ा मार देता, लगा देता तो सम्मेल कर जाता, तो जीवात्मा जाग। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नर नारी बच्चे बच्चों तुमको ये अवसर अमोलक उसने थोड़े दिन के लिए दिया। अगर तुमने अपनी जीवात्मा के लिए नहीं किया तो गए हमेशा के लिए। जो शायद ये जो गायब हो जाएगी मिलने वाली नहीं, लड़का लड़की ये और वो मित्र और दोस्त ये रात पर जब गायब हो गया फिर नहीं मिलता, ये मिलने वाली नहीं। ठीक है, ये तो माया छाया, अरे छाया है, अरे अभी दिखाई दे रही क्या? लड़का दिखाई देता है तो 2 बरस का बहुत सुंदर है और कर्म हो जाए, अब उसके लिए रोकते हो मिल जाए, वही आ जाए, वो कब न कभी आया न कभी आएगा। अगर किसी के पास आ जाता तो मैं भी कह देता वही आया हूँ। तो मैं जब महात्मा ने जब देखा कि भाई नरक क्या चीज है और ये 4 खाने क्या है और आदमी क्या है, कैसे कैसे कर्मों की सजा मिलती है, तो जब उन्होंने अपनी आंख से देखा तो आपको ये बताया
लेकिन आप उनकी बात तो सुनी नहीं। तुम रामायण को देखो, जब उनको गुरु महाराज मिले, इच्छा घर में बचपन में करते थे कि कोई महात्मा मिल जाए, उसका दर्शन दीदार हो जाए, सड़क पर पगडंडी रास्ते में खड़े हो जाए, तो बाप डांटे माँ डांटे, यहाँ कैसे खड़ा हुआ, तो देख रहे थे कोई महात्मा कोई मिल जाए तो उसका दर्शन हो जाए, तो चले आए, तो डर की वजह से निकले आए, और किसी महात्मा को देखा करे कोई मिल जाए, कोई महात्मा कोई महात्मा बता दे, तो ऐसे करते करते एक दिन सड़क पर बात करके पगडंडी पर आ गए, उधर से जा रहे थे महापुरुष, तो उन्होंने कहा तुझे तलाश के लिए खड़ा है, मैं तुझे, तो उनको देखकर तो बैठाल के और उसको बताया कि देख ये जीवात्मा बैठी है, तीसरी आंख है, ये दो शरीर हुए और एक जीवात्मा में दो कान, शरीर में एक जीवात्मा में दो नाक, शरीर में एक जीवात्मा में, देख इस तरह से बैठ जाना और अंदर बैठ करके तू सामने अंदर अपनी अंदर का आंख खराब का अंदर से सामने देखना और बाहर की आंखें बंद कर लेना, तो करना और कानों से कान के बाहर के आंख बंद करना, उसका ध्यान देकर सुनना, तो मैं तुझको आवाज सुनाऊंगा। उसको बता विष्णु में चले गए, वो स्वामी जात तुलसीदास जी गए, अपने घर में बैठ करके चुपचाप एक कोने में उस कोने में, कभी रात को कभी दिन को एक कोने में बैठ जाए और जो बताया वो करे। जब उनकी आंख तो क्या कहते हैं मुझे उन्हें और प्रसिद्ध में रहे, मैं बहुत संतुष्ट और मतलब ठंडा हुआ, जो मुझे इतनी घबराहट थी, बेचैनी थी, उसको मैं ठंडक हुआ, मेरी आँख खुली, तो उसको देखते रहे, तो सामने देखा दरवाजा, उसी दरवाजे पर सिमुलेटर के द्वारा उन्होंने एक तरह से आँख को टिका के देखा, तो दरवाजा खुल गया, तो कहते सामने एकदम सीधे बैठते हुए देखा बहुत लोग राम, मुझको देख करके जब मैंने उसको देखा और उन्होंने मुझको देखा, तो देख करके बहुत खुश हुए पहुंचे। साक्षात्कार ईश्वर का, जिसको खुदा कहते, जिसको गाठ कहते, उसका साक्षात्कार यानी राम का उनको हुआ, उन्होंने देखा तो खुश होकर के हंस दिए। जब हंसे तो फौरन ये उस पार से उस पार, फिर उधर का मतलब पेट में नहीं, उधर चले गए तो मैदान में खड़े हो गए, और मैदान में खड़े होकर देखते हैं कि भाई मृतलोक ये क्या है, ये स्वर्ग और वैकुंठ क्या है, और फिर ये चार खाली क्या चीज, ये 84 दुनिया क्या है, और जीवात्माएं कैसे निकाली और कैसे डाली जाती है, और कौन उनको निकालता है और कौन उनको डालता है, और कहाँ क्या दंड इनको सजा दी जाती है। जब उन्होंने अपनी आँख से देखा तो मतलब ये उसको ये क्या, जब ऊपर ऐसे देखा तो देखा कि बहुत से विमान, बड़े बड़े विचित्र विमान, बड़े बड़े विचित्र लोग, तो जब उन्होंने अपनी आँख से जब आपसे बचपन काल में 25 वर्ष की अवस्था के पहले उस मालिक को उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो रामायण क्या खाट पड़ रहे हो, क्या रामायण को समझते हो, और क्या पूछ रहे किसी जानकार से, आपको पूछना चाहिए था इसमें क्या लिखा होगा, ये मनुष्य ये जो आपको मिला है ये मूलक है, और ये किराए का मकान है, अभी आपका चला जाएगा और रोकते रह जाओगे, जब तुम कुछ कर सकते हो न जाने वाला कुछ करेगा, तो मालिक को प्रभु को प्राप्त करने के लिए तुमको लड़ते, ये अमोलक भी है, तो आप लड़ करके 2 मिनट भी दिन भर बात करोगे, दिन भर बुराई करोगे, और दिन भर तरह की सिखाओगे, झूठ सिखाओगे और धोखा दोगे और लूटने की बात करोगे, और उधर देखोगे इंस्टीट्यूट तरफ तो बच्चों की तरफ देखोगे, दिन भर इसमें लगे तो आपको अपना भी कुछ ख्याल रखिए कि मेरी जीवात्मा का क्या होगा। ये तो इंद्रिया है, ये ले जा करके आपको और गड्ढे में गिरा देगी, फिर रोते रहो, एक क्षण भी आपको साथ दिखाए, ये एक क्षण भी आराम मिल जाए, इस तरह की मतलब है दुर्गत होगी, तो आपको अच्छा मौका है, तो भाई होने का समय है कि 2 महीने 2 बरस 4 बरस 10 वर्ष में हमारी उम्र है, तब तक हम अपने मालिक को उसका धन प्राप्त कर ले, आत्म धन को, तो हमारा मतलब ये साथी हो जाए और कल्याण हो जाए। हम सिर्फ स्मरण किया रोज क्रिया से को थोड़ा सी बच जाए। आपको पूछना चाहिए, किसी की बात कोई कह रहा है तो 2 बात काम से सुन लेना चाहिए, तो आप सुन लोगे तो ऐसी बात सुनाएगा कि आपके दिल में महात्मा जी थे, रास्ते में जा रहे, एक राजा खड़ा था, महाराज आप कैसे रहते हो, तो ऐसे नंगा तो खाते कैसे हो,
कि मेरे पास कोई गिरी है, मैं रसान बना लेता हूँ और उसमें जीवित रहता हूँ। और राजा बोला चले कि आपको मालूम है कि मेरे राज्य में रहते हो? चले हाँ ये तो मुझको मालूम है और तुम जानते हो कि मेरे राज्य का नियम, कि आपके राज्य का नियम है कि सबको टैक्स देना, मैं तो टैक्स देता हूँ, मैं तो सबको मुझसे ज्यादा तो कोई टैक्स दे नहीं सकता। अच्छा ही बताओ कि रसायन बता दो। चले राजा बोले चले हम आपको फांसी कराए, चले करा दो फांसी पर। लेकिन राजा बोले ये तो उसको मिल जाएगी किसी और राजा बोले। तो लोगों ने बात की मैंने महात्मा जी से ये कह दिया कि मैं तुमको फांसी दूंगा और मुझे रसायन तुम सिखा दो। तो उन्होंने मना कर दिया। तो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, बोला भाई महात्मा जिंदगी नहीं मिलेगी, आप ऐसा करो भेद बदल दो। और भेद बदल के उसके पास जाओ और कहो कि महाराज में आपको चलो। तो भेद बदल दिया राजा का। अब ऐसे भेद पे गया और गया था महाराज में आपके आसन में रहना चाहता हूँ और आपकी सेवा करूंगा। उनको तो ज्ञानी थे, उनको तो मालूम था कि राजा है। अब सेवा था, अच्छा पानी ले आओ, अच्छा ये ले आओ, अच्छा ये बर्तन बनो, अच्छा चौका लगाओ, अच्छा जंगल में पुरानी लकड़ी ले आओ, ये कपड़े धो डालो, ये लोगों की दो पीछो ये सब काम कराते रहे। तो पुरानी तो पकड़ी नहीं, पुरानी लेकर के जंगल में लकड़ी काटते जाए छाले पड़ गए, उसके छाले पड़ गए। अब पुरानी तो पकड़ी जाए, अब छाले पड़ गए, कांटों में खड़ा रहो, पेड़ में चढ़ जाए, सब काम करे और बर्तन बनवाए उससे अच्छी तरह से खूब देता कि ये बर्तन खराब है, खूब जोर से बोलो इसको। बस उससे खूब सेवा दी। सेवा लेकर के एक दिन बोले क्या लगे थे बच्चा मैं तुझसे बहुत पसंद हो गया और अब मैं तुझे रसायन बना लो। तो कह लगे महाराज अब सेवा करूंगा। चले नहीं अब खुद हो गए, अब हम तुझे रसायन हम जानते हैं, हमको मालूम है कि सब कुछ हमको पता है, तुम्हें समझ समझना तू है राजा। लेकिन अब ये तुझे सेवा की है तो मैं खुद हो गया हूँ। उसको रसायन बना, उसको जब सिखा दिया रसायन बना सिखाया तो वहाँ कपड़े बदल के आया और दूसरी जगह आकर के बोला कि वो राजा। अरे कह रहे राजा तू राजा क्या था, यहाँ लगोटी पीटता रहा, बर्तन बनता रहा, लकड़ी तेरे हाथ में खाने पड़े हुए, अब भी तू दूसरे को दिखा दे, पैर में काटने लगे। तो जब तूने सेवा की है तो मैं खुश हो गया, मैंने तुझे दे दिया। तो असली एक राजपाट धन और दौलत की मुझे दिए महात्मा को, ये अमूलक चीज आपको नहीं मिलेगी। ये तो खुशी का प्रसन्नता का सीधा खुशी पे दे दे, सरकार से प्रेम दे, ले लो सरकार से, और वो चीज आप अपनी रखो, आपके काम आ जाए। और वो अमूलक है, वो किसी पैसे और धन से नहीं मिलती है, इसलिए अमूलक चीज देना चाहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो, सरकार भी है, मजदूर भी है, दफ्तर वाले भी है, सब तरह के लोग, हिंदू भी मुसलमान भी सब तरह के खड़े हुए हैं। और अब ये बताओ एक धोबी है, उसका पैर काटी उंगली काट दी जाए, और एक ब्राह्मण है उसकी उंगली काट दी जाए, एक अधिकारी है उसकी उंगली काट दी जाए, एक धोबी है उसका पैर काट दिया जाए, एक मुसलमान की कमर काट दी जाए, तो मुझे ये बताओ कि दर्द होगा कि नहीं? बोलो दर्द होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? आप तुमको समझ में आई बात, तो ये बात पहले समझ लो कि जब होगा तो आप ये पहले समझो कि मेरा तो समय आने वाला है। तो आपका समय अगर कल आ गया और इसमें से तुम्हारे मन को कुत्ते में और बिल्ली में और कुएं में और घोड़े में और गधे में और बकरे में उसमें बंद कर दिया, तो आपने किसी के काम काटी, किसी का हाथ काटा, किसी का अच्छा नहीं बताओ कि उसमें दर्द होगा कि नहीं होगा? तो सबसे आप ही तो कर्म करके आपको तो बंद किया, दूसरे को तो बंद किया। आप लोग किसी बच्चे को मार दो तो कहो कि इसको दर्द नहीं होता है, बच्चे को मारो, आदमी को मार दो, चला जा रहा किसी को मार दिया, उससे थोड़ा फोड़ दिया, उधर चले जा रहे और कुछ कर दिया, हिंदू मुसलमान से लड़ गए, मुसलमान हिंदू से लड़ गए। आखिर में ये दर्द तो होता है, यही दीवार पर जो तुम्हें बैठी है किसी में गरीब खाल को तो बंद की जाती है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। जो मनुष्य कर्म होते हैं उनकी
रोने और चिल्लाने के लिए। एक गधे पर वो बुखार चढ़ा है और धोबी बांधता उसको, ऊपर से राजी लाते हुए एक घोड़ा आगे वाला चमक मार रहा, उसको बुखार चढ़ा और खाना नहीं खाता और उसको पीट रहे हो अच्छी तरह से और वो कह नहीं सकता, आप उसकी बीमारी को समझ नहीं सकते हो। तो जीवात्मा वही है जो आप में वही है। इसलिए हमारी अंतिम प्रार्थना है कि आप शाखा सब शाखा, अनाज है, सब्जी है, मोटे वही सब्जी है, सूखे गीले फल, ये दूध आपको भूख लगे 50 बार खाओ। और बताइए झोपड़ी में अच्छी हो या जो मकान हो या अच्छा महल हो, बनाते के रहो, मोटे महीन कपड़े पहनो, जो आपकी इच्छा हो वो पहनिए। आप बच्चों दफ्तर का काम, दुकान का काम, मजदूरी जो कुछ भी करते हो खेती वो अपनी करो और बच्चों की सेवा करो, लेकिन कैसे करना है? ईमानदारी मेहनत, ईमानदारी मेहनत ये है, ये मेरा खेत है, मैं उसको देखता हूँ, लेकिन बगल में ये नहीं कि मैं उसका ले लूँ, ये भी समझो ईमानदारी कि वो भी खेत मेरा, ये भी खेत उसका। ये नहीं उसके खेत में काट दिया। दफ्तर में काम करो तो जो आपको जिम्मेदारी दी है कि देखो ये दफ्तर है, इसमें ईमानदारी मेहनत से काम करना, महीने में तनख्वाह मिलेगी, तो आप काम नहीं करते हो। दुकान में जाओ, ईमानदार चोरी करते हो, नहीं करते हो, चुरा लेते हो, तो ये काम ये ईमानदारी और मेहनत के, जब गरीबानी और झूठ और शगन चोरी करोगे तो बरकत तुम्हारी छिल जाएगी और बरकत परमात्मा का आशीर्वाद उसकी देन है, वो आपको बरकत मिलती रहती। तो सबको कपड़े, सबको भोजन, सबको खाना, बच्चों को सबको मिलता और ये शरीर तुम्हारा बिल्कुल स्वस्थ रहता। और ईमानदारी मेहनत सबके यहाँ से चली गई तो ये बीमार, बच्चा बीमार, बच्ची बीमार, स्त्री बीमार, खुद बीमार, और 10,000, 2 लाख और 10 लाख और ये खराब और दिल निकल गया और दिमाग चला गया, वो सब ये सब तुमने जो किया है उसका भुगतान ये। और अभी जाओगे नरकों में, जो रास्ता खोल रखा है सीधा नरकों में, और जो सीधे चारों खानों में मुल्क खरीद मिलेगा, तो बताओ आपकी यात्रा कितनी करो, कैसे तो जाएगा? इसमें तो कह भी सकते हो, उसमें कुछ नहीं, तो इसलिए सफर गया तुम्हारा जो मतलब दयावान शरीर, जैसे से बुद्धि से विवेक रखो, पीछे का हफ्ता उड़ा दे, और जैसे इसको भूख और प्यास लगती है वैसे जानवर पशु पक्षियों को कीड़ों को प्यास और भूख लगती है वही खाना आप खाते हो, वही साफ रखते हो। असली चीजें समझदार काम हो जाए तो जीवों पर दया कर। लगता तो भी बताता हूँ आपको, देर भी बताता हूँ और तुम्हारी सफाई करूंगा। मैं तो रोजी का काम करता ही हूँ, मैं तो कोई साधु और कोई फकीर, कोई महात्मा नहीं, मैं तो आप काम करने वाला, सेवा करने वाला हूँ। मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण जीवात्मा को, ये जो गंदगी भरी उसको धरा उसकी सफाई करता हूँ और आँख खोल करके तब तुमको रास्ता दिखाता हूँ, ले चलूंगा। आप मिल जाएगी तब खुद ही कहोगे ये रास्ता सच्चा है और गदगद हटोगे, यही मतलब कूदोगे, पालोगे, ऐसी अमोलक चीज कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप अमोलक जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग कितने बच्चों, तो आप लोग उस समय पर वहाँ पर आप पहुँचिए, आपसे निवेदन और प्रार्थना हाथ जोड़ कर के है कि आप आ जाइए। 7 दिन का कार्यक्रम है, ये जो जल्दी में आपको दिया ये आप पूरा उसको समझ भी लेंगे और देखेंगे और सुनेंगे भी। एक बात लेकिन आप कहोगे कास्तार कि मेरे पास जाने का खर्चा नहीं है, तो वो मेरी बात को आप याद करो। कोई भी कास्तार खेती करता नहीं है, किसी से उधार ले ले, हमको 200 रुपए दे दो, हम मथुरा जाएंगे तो हम आपको दे देंगे। तो जो यहाँ से मथुरा आएगा किसी का कर्जा लेकर के 200 रुपए, उसको 4 कुंटल ज्यादा एक में अनाज पैदा हो जाएगा। 4 कुंटल, तो 4 कुंटल कितने का हुआ? 200 रुपए खर्ची और मिला कितना? वो तो आप अपना हिसाब जोड़ने लग कितना होता। ये जो दफ्तर में काम करते हैं कहते हैं मेरा पास कुछ बचता ही नहीं है, मैं वहाँ कैसे जाऊंगा? तो आप वहाँ कर्जा लेकर के 200 रुपए चले जाओ वहाँ और वहाँ आकर के पूरी बात को सुन लो और उसको समझ लो और कर लो और आंखों से देख लो। उसके बाद में यानी मतलब ये है
ये जो तुम बीमारी में लगाते हो जो 1000 रुपए, वो हमसे बीमारी ठीक करा लो, वो पैसा बच जाएगा। वो जो ले जाओगे कर्जा उससे ज्यादा बचेगा। बड़े ध्यान से दुकानदार तुम सुन लो, कहो हमारे पास दुकानी नहीं चलती है तो बगल वाले से कर्जा ले लो और लेकर के चले आओ, और लौट करके जब घर आना तो बस एक ही दिन में 4 गार दे दिए जाएंगे, तुमको 1000 रुपए मिल जाएंगे। और तुमको क्या चाहिए? तुम बुरा काम करने थोड़ी जा रहे हो, चोरी और धोखा देने और क्या बदमाशी करने थोड़ी। तुमको मालिक की याद करने के लिए कि जा रहे हो कि मालिक की याद करेंगे, तो वो तुमको अगर बरकत नहीं देगा तो मालिक की याद कौन करेगा? लड़कों, तुम बच्चों विद्यार्थी हो, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। मैं तुमको प्यार दे के समझा रहा हूँ अच्छी तरह से। स्कूल में जब जाओ तो अध्यापकों में पैर छुओ और मान सम्मान आदर करो, सेवा करो, और पूरी विद्या इनसे ईमानदारी मेहनत के साथ में पढ़ लो। जब इम्तिहान का समय सालाना आए और तुम्हारे साथ बच्चा आए और सवाल को तुम भूल जाओ, याद रहे तो मेरा मंत्र है, ये तुम अपना याद रखना, ये फौरन याद करना कि बाबा जी ने ये कहा था, तो अपनी आंख बंद करना, कागज कलम रख देना और बस अंदर ही अंदर मुंह से नहीं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 10 बार बोलोगे तो तुमको सवाल याद हो जाएगा। कालम किताब और कापी कलम उठा लेना और लिख देना, तेरा काम हो जाएगा। तू परीक्षा करके देख ले। उसके बाद है बच्चे बच्चियों, तुम्हारा बच्चा बच्ची तुम्हारे घर में पता पत्नी और बच्चों पति और चाचा और चाची के घर में और कोई बीमार हो जाए, फटाक से गिर गया और बेहोश हो गया और तुम आके सब देखने लगे, रोने लगे। सबसे सब डॉक्टर गाँव में नहीं है और दवाई भी नहीं है और साधन भी नहीं जाने के लिए, तो हमारी दवा इमरजेंसी में आपातकालीन में इसको याद रखना। क्या करना कि चीनी पूरे 2 दाने लेकर के उसके मुंह में खोल के डाल देना और उसके कान पर मुंह लगाकर ये बोलना कि जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का बोलो 10 बार। तो 10वें बार में धीरे से आँख खोल देगा। जब आँख खोल दे और आपको पहचानने लगे, बात समझे, तो उससे पूछना कि भाई हमने जय गुरुदेव भगवान का नाम बुलवाया था तो तुम सुनते थे? वो कहेगा मैं सुनता था, बोलता भी था। तो सच्ची सच्ची बताओ कि आपने किसी आदमी को देखा है? तो वो बताएगा कि ऐसा आदमी देखा। तो वो जो भी बताएगा उसको सुन लीजिएगा, लेकिन परीक्षा में जब तुम सफल हो जाओ तो भजन करना। ये जो रास्ता बताया, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन, 15 मिनट सुमरन, हर रोज करना, लगा मत करना। और जब तुमको समय मिल जाए, सोते वक्त उसके वक्त जब भी मेरे लेट के बैठ के तो इसको करना। अगर तुम्हारी आंख न खुल जाए तो मुझसे कहना। अब तुम अपना काम करो, असली चीज है ये। तो मैं तुमको बाहर से इमरजेंसी काल के लिए समझाए देता हूँ कि भाई बहुत से लोग कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, किसी बाबा की परीक्षा की जाए तो तुम कर लेना। अरे भाई जब कर लो तुम तब तो करो, जब कर लीजिए, परीक्षा कर लीजिए तब तो करो। आप आओ, आपको ऐसी झोपड़ी वहाँ आपको मतलब देखने को मिलेगी और उसमें जो देवता बैठा हुआ है वो आपके मनोकामना को आपकी पूरा करे। एक बुराई छोड़ देना, एक बुराई छोड़ देना, मनोकामना पूरी हो जाए, भजन करो। ये जल्दी से जीवात्मा को थोड़े से समय में निकाल के और अपने घर में ले चलो और वहाँ पहुँचाओ चल के। ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा सामान नहीं है, ये परदेश है। निकाल के दूसरे का बंद कर दिए जाओगे उस काल कोठरी में, फिर तुम्हारी कोई सुनवाई दुख और दर्द की, भूख प्यास की नहीं होगे। रोते और चिल्लाते रहोगे, सांस नहीं मिलेगी। इसलिए ये काम करो। अच्छा, आपने ये सब देखा है कि बहुत सी मोटरें आ गई, ये हमारा कोई नहीं है। हम तो किसी गाड़ी की सीट पर बैठ जाएंगे। हमारे पास भी हम तो अचानक 28 दिन के बगैर फिर से कहे हुए एकदम से निकल पड़े, तब तो आपको ये देखने को मिला। लेकिन होली के बाद जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें आप देखने को सुनने को मिलेगा कि उसमें क्या था, वो देखने को मिलेगा। ये तो कुछ भी नहीं तो था कि बराबर, ये तो कुछ नहीं है। आपको तो ये विद्या, आपको ये
पता है नहीं, अचानक में समय हमने अचानक यानी बचा करके दे दिया दौड़ करके। अभी हमको दौड़ के जाना है और वहाँ लोग तैयार रहेंगे रात में, तो मुझे उनको सुनाना। तो आपको जानना चाहिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, सुबह से जुटा हूँ और मैं भाग करके आया और ये कह के आया था कि 12:30 बजे तक पहुंचूंगा, लेकिन 12 बजे का प्रचार करना। तो 12 बजे का प्रचार किया और मैं यहाँ 12:15 पर दाखिल हो गया और आपके पास आ गया। समय ये नहीं मेरा समय जो समय दे दिया समय से पहुंच जाएंगे, तो हम कभी देर में नहीं आते। हम पहले 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा पहले, ताकि आप ये न कहो अब आएंगे अब आएंगे, उसके बाद चले गए तब आप आए कि चले गए। अब आपको क्या पता क्या देना है क्या नहीं करना। ये अमूलक वस्तु है, ये पैसे जरूरी मिले प्रेम खुलेगी तब पता चलेगा। इसलिए मैं जल्दी में था और आपको मैंने जल्दी में जो सुनाना और था नहीं सुनाया, तो मैं कहा यहाँ से सीधा उठता हूँ और भाग करके रात पहुँचूंगा और वहाँ उसको समेटूंगा जा करके। तो हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो हम तो आपके पक्के सेवक हैं। हम कोई महात्मा कोई बाबा कोई फकीर और कोई आपके गुरु तो नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम कपड़ा धोना जानते हैं। ये मन को बुद्धि को चित्त को अंतःकरण जीवात्मा को कैसे धोया जाएगा, तो हम उसके धोने वाले धोबी हैं। और जब तुम इसकी सफाई चाहे तो तुम करा लो, जैसे कपड़े को धोबी को देते हो, कपड़ा साफ कर देता, न दोगे तो क्या साफ करेगा। तो ये सर्वरूपी कपड़ा है, ये किसी को दे दो कि ये साफ कर दीजिए, वो साफ करके आपको उज्जवल और पवित्र दे देगा। तुम्हारी आंख भी खोलेगा, तुम्हारे कान भी, तुम स्वर्ग भी जाओ वैकुंठ भी जाओ और ब्रह्मलोक भी जाओ, ईश्वर का दर्शन गुरु का दर्शन और पार ब्रह्म का दर्शन सीधा। वहाँ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भाई रास्ता तो सबका एक है, मसूल सबके एक है, नियम सबके एक है, मोहब्बत प्यार सबका एक, ईमानदारी और मतलब बेईमानी सबकी बराबर बराबर रास्ते एक है। एक हाथ कम में तो अलग अलग जुदा जुदा क्या हो सकता है। ये तो अनमोल मनुष्य शरीर है, बेशकीमती है, तो आपको दे दिया। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, आप हमको हमेशा समझ भगवान की जोर से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तुझे परीक्षा करना कि एक काश्तकार खेत में खाद डाले, पका के डाले, और एक काश्तकार कहे चाहे हम अपने खेत में खाद नहीं डालेंगे, हम 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा खेत में खाद नहीं डालेंगे और हम 4 बीघे में खेत में खाद डालेंगे। तो जो खाद नहीं डालेगा वो कुछ नहीं पत्ता बोता जाए। और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव प्रभु का नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव और प्रभु का नाम, और तुम अपनी खाद डालते जाओ और दोनों अनाजों को अलग अलग काट करके तुम अपना तोल लो, तुम अपना तोल लो और किसमें ज्यादा होता है यही परीक्षा कर लेगा। अरे परीक्षा इसका मतलब ये नहीं खाद मत डालो, खाद डालो, लेकिन अकस्मात ऐसी घटना आती है कि तुम्हारे खेत में कुछ नहीं है, तो तुम इतना तो ध्यान रखो कि अब मालिक का याद करेंगे तो कुछ न कुछ मेरे ऊपर दया करेगा, कुछ कृपा करेगा, तो आपको मतलब बरकत देगा। तो सबको बरकत, लेकिन मालिक का तो आप उसकी याद करो, उसका नाम लो और उसकी तरफ चलो, घर पहुँचाओ अपनी जीवात्मा को। तो बाहर शरीर की बरकत और आत्मा की भी बरकत, इधर से भी धन उधर से भी धन, तो दोनों धनों को प्राप्त करो। ये छूट जाएगा वो मिल जाएगा, इसको छोड़ दो ये मिट्टी है और वो असली है, उसको लेकर के चलो। और उसके सामने कोई नहीं आएगा, न जमदूत आएगा न 84 जाओगे न नरकों में, कुछ नहीं, शरीर से निकले और गए सीधा ले जाएगा। खड़े हो जाओ।